गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज 15 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर के साथ आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं अपने तरफ से और बीसीसी के यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खुशी और उत्साह का दिन है। और हम लोग जो है वो 1947 में 15 अगस्त के आज ही के दिन स्वतंत्र हुए थे और हमारे यहाँ से, हमारे देश से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र राज्य बना। और इधर देखेंगे तो पाकिस्तान, क्योंकि आपका टोटल भारत जो था वो दो हिस्सा में बटा था, एक पाकिस्तान बना डोमिनियन स्टेट और दूसरा भारत बना था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी आज़ादी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और आज 15 अगस्त 2021 को हम आज़ादी के 75वें वर्ष होने के उपलक्ष्य में 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इसी के तहत आज देखेंगे हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन बना है 15 अगस्त के अवसर पर। कुछ ज़्यादा नहीं, आज जो है वो 15 अगस्त से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले के प्राचीर से क्या क्या बोला गया और क्या क्या हमारे हित में है। और हमारे हित में यही देखेंगे कि हमारे हित यानी कि हमारे परीक्षाएँ में जो सवाल पूछेंगे उसमें क्या क्या है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या क्या क्वेश्चंस बना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, पहला क्वेश्चन इससे है कि स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है। तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस का थीम है। यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है कि 75वें, यानी कि इस बार हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 2021 में। कह रहा है कि पीएम मोदी, हमारे देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी, इस अवसर पर लाल किले पर लगातार 8वीं बार तिरंगा फहरा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही लाल किले के प्राचीर से झंडा तोलन करते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 8वीं बार लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराया, जिन्होंने, अगर हम देखेंगे तो चौथा प्रधानमंत्री बने जो सबसे अधिक बार लाल किले के प्राचीर से झंडा तोलन किया। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे अधिक बार का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जिन्होंने 17 बार लाल किले के प्राचीर से झंडा तोलन किया। दूसरा हम देखेंगे इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार जो है वो आपका लाल किला के प्राचीर से झंडा तोलन किया। मनमोहन सिंह 10 बार और मोदी जी 8वीं बार इस बार किए हैं। ठीक है, तो चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक बार लाल किले के प्राचीर से झंडा तोलन किया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पीएम मोदी ने 14 अगस्त को, आज बहुत बड़ी बात बोली प्रधानमंत्री मोदी ने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए जो आगामी परीक्षाएं में पूछना है क्वेश्चन। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि पीएम मोदी हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की तथा इससे ग्रीन जॉब का अवसर मिलेगा। यानी कि कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है, हाइड्रोजन मिशन, और इसके तहत ग्रीन जॉब क्रिएट होंगे। ठीक है, ग्रीन जॉब क्रिएट किसके तहत होंगे, तो हाइड्रोजन मिशन के तहत होंगे और इसके बारे में जानकारी पीएम मोदी ने लाल किला के प्राचीर से दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे
कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ी एवं 2 अधिकारी भाग लिए। टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग लिए थे उसमें जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, देश का नाम किया, उसमें से 32 खिलाड़ियों और 2 अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया था जो लाल किले पे झंडोत्तोलन किया जाएगा उसमें भाग लेने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ और वो लोगों ने भाग भी लिया। प्रधानमंत्री ने उन लोगों के सम्मान में तालियां भी बजवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2024 तक गरीबों का पोषण युक्त चावल मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं कि 2024 तक जो भी गरीब को अनाज मिलता है उसे पोषण युक्त चावल दिया जाएगा और इसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला के प्राचीर से दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन देश के आपस में जोड़ेंगे। यानी कि इन्होंने इसका भी जिक्र किया अमृत महोत्सव, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव के तहत 75 वंदे मातरम ट्रेन चलेगी जो देश के अलग अलग कोने को आपस में जोड़ेगी। और अगर हम ये देखेंगे कि अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ है तो ये अमृत महोत्सव की शुरुआत दांडी यात्रा के 91वें वर्ष पर 12 मार्च 2021 को की गई थी। आप जानते होंगे कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। तो उसी उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की और अभी हमारे देश में ये 75 सप्ताह के लिए अमृत महोत्सव को शुरू किया गया है और ये अमृत महोत्सव अभी वर्तमान में चल भी रहा है और इस चीज़ का जिक्र भी पीएम मोदी ने लाल किला के प्राचीर से किया है। तो और इसी के तहत उन्होंने बताया कि 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन चलेगी जो कि आपका देश के अलग अलग कोने को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। तो वही आपका जो है वो यहाँ पर कहा कि 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन देश को आपस में जोड़ेंगे और ये अमृत महोत्सव की शुरुआत गांधी जी के दांडी यात्रा के 91वें वर्ष पर 12 मार्च 2021 को शुरू की गई थी और अभी वर्तमान में ये चल भी रहा है और इसका जिक्र पीएम मोदी ने लाल किला के प्राचीर से किया भी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़ी बात बोले उन्होंने कि सबका साथ। आप जान रहे हैं कि पहले से पीएम मोदी का जो मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आज इसमें एक शब्द जोड़ा सबका प्रयास। ठीक है, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ क्या जोड़ा तो सबका प्रयास शब्द को भी उन्होंने इस जोड़ दिया है। अगला है 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोस्ट गार्ड द्वारा, ध्यान रखिएगा 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं 15 अगस्त 2021 आज, यानी कि इस पे कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या किया गया है कि भारत के कितने द्वीप तो 100 द्वीपों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कोस्ट गार्ड के द्वारा 100 द्वीपों पर ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखिएगा कितने द्वीपों पर तो 100 द्वीपों पर, किसके द्वारा तो कोस्ट गार्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 75 दर्रा पर ध्वजारोहण का निर्णय लिया गया। यानी कि जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1960 में किया गया है, इसने 75 दर्रा यानी कि सीमा पर 75 सीमा पर ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के द्वारा 100 द्वीपों पर झंडोत्तोलन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन और इसमें बनेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित और क्वेश्चन को करवा देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं कि सरकार ने कचरा प्रबंधन संसाधन नियम 2021 कचरा प्रबंधन संसाधन नियम 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कब प्रतिबंध किया जाएगा तो 1 जुलाई 2022 को किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा तो कचरा प्रबंधन संसाधन नियम 2021 के तहत।
3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के हैती में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया है। भूकंप जो है 7 से ऊपर, आप जानते हैं कि रिएक्टर स्केल में 7.2 से अधिक रहता है जो काफ़ी खतरनाक हो जाता है, और 7 से नीचे होता है तो वो उतना खतरनाक नहीं होता है। तो 7 से अधिक है यानी कि काफ़ी खतरनाक था, जिससे बहुत का नुकसान भी हैती में देखने के लिए मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, टीवी सोमनाथन, कुछ आपका ये सचिव हैं जिनका जो है कार्यकाल विस्तार हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। टीवी सोमनाथन का संबंध वित्त सचिव से है, अजय भल्ला का संबंध गृह सचिव, हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव हैं, और राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है क्योंकि इन लोगों का कार्य विस्तार 1 वर्ष हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पहले था आपका कि बधाई संदेश वाला तार में कितने कूट अंक होते हैं, तो 14 उसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आप सभी को दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16 कुल का प्रतिपादन किसने किया था। 16 कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया था। और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, उस समय बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा आप सभी जो है इसका अच्छा से नोट्स बनाते रहें और तैयारी करते रहें, और जो भी 2-4 क्वेश्चन स्वतंत्रता दिवस से बनेगा उसको हम दे देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही तक। बहुत गर्मी है आज, इसके वजह से कुछ कम ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, कल हम इसको और पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।